में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार ने की तैयारी शुरू। 2 जनवरी से पूरे देश में होगा ड्राई रन। प्रदेश कांग्रेस नए साल में शुरू करेगी किसान बचाओ देश बचाओ अभियान। कार्यकारिणी में दिया जाएगा युवा चेहरों को मौका। प्रदेश की 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान। कहा, तीनों सीटों पर बीजेपी की होगी जीत। सर्दी से सब्जी और रबी फसलों को हुआ भारी नुकसान। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने राज्य सरकार से की किसानों को मुआवजा देने की अपील की। नए साल की दस्तक के साथ ही देश में अब कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी तैयारियां शुरू हो गई है। भारत सरकार ने फैसला लिया है कि 2 जनवरी से देश के हर राज्य में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बैठक में ये फैसला लिया। अब तक देश के 4 राज्यों में ही ऐसा ड्राई रन किया गया था। ये पंजाब, असम, गुजरात और आंध्र प्रदेश में किया गया था। चारों राज्यों में ड्राई रन को लेकर अच्छे रिजल्ट सामने आए थे, जिसके बाद अब सरकार ने पूरे देश में इस ड्राई रन को लागू करने का फैसला किया है। नेशनल हाईवे पर चलने वालों को 100% फास्टैग के लिए 15 फरवरी तक की मोहलत मिल गई है। अब अनिवार्यता डेट 1 जनवरी से बढ़ाकर 15 फरवरी 2021 कर दी गई है। इस बारे में भारत सरकार ने 30 दिसंबर 2020 को एक पत्र जारी कर दिया था। NHAI ने लोगों को समय दिया है कि 100% फास्टैग सुनिश्चित हो सके। नेशनल हाईवे पर चलने वाले सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। बिना फास्टैग लगे वाहनों से दोगुना टैक्स वसूला जाएगा। प्रदेश कांग्रेस नए साल में 5 से 11 जनवरी तक किसान बचाओ देश बचाओ अभियान शुरू करने जा रही है। इसकी जानकारी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध और किसान आंदोलन के समर्थन में गहलोत सरकार सड़कों पर उतरेगी। नए साल पर 3 जनवरी को मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के तमाम सदस्य और विधायक धरना देंगे। उन्होंने कहा कि कार्यकारिणी का विस्तार जल्द ही किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश कांग्रेस के नए भवन के साथ साथ जिलों में भी कांग्रेस कार्यालय बनाने का काम भी जनवरी माह से शुरू हो जाएगा। कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की नई टीम का प्रस्ताव आलाकमान को भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि जब भी आलाकमान की मंजूरी मिलेगी, कार्यकारिणी की घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कार्यकारिणी में युवा चेहरे सचिव बनाए जाएंगे। वरिष्ठ नेताओं को महासचिव और उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाएगी। डोटासरा ने कहा कि फिलहाल कार्यकारिणी में 30-35 से ज्यादा नेता नहीं होंगे। हालांकि जल्द ही इसका विस्तार भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नए भवन बनाने के लिए भी जल्द कमेटी बनेगी और अनुशासन समिति का भी जल्द ही गठन होगा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने 12वीं राजस्थान ओपन स्टेट स्कूल का परिणाम घोषित किया। शिक्षा संकुल में शिक्षा मंत्री ने परिणाम घोषित किया। राजस्थान स्टेट ओपन की परीक्षा का परिणाम 35.70% रहा। इस परिणाम में छात्राओं ने बाजी मारी है। इस मौके पर बोलते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि मानव संसाधन मंत्रालय के कार्यक्रम दीक्षा में राजस्थान के कंटेंट को पढ़ाया जा रहा है। इसे इतना सराहा गया, जल्द ही इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। क्वालिटी एजुकेशन में राजस्थान दूसरे नंबर पर है। स्कूल खोलने के सवाल में उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही इस पर फैसला करेगी। वहीं शिक्षा प्रन्यास बजट के तहत विभाग मेधावी छात्रों को मुफ्त हवाई यात्रा कराएगा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किसानों को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि कोहरे के कारण सरसों की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। गेहूं की खड़ी फसल मुरझा गई है। इससे प्रदेश का अन्नदाता चिंतित है। वे सरकार की ओर मदद की आस लगाए बैठा है। ऐसे में किसानों की इसी तकलीफ को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर राज्य सरकार से अपील की है कि वे फसल खराबे का आकलन करवाकर किसानों को आर्थिक मदद करे और शेष बची फसलों को बचाने के लिए सरकार किसानों को उपाय बताए। प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर जल्द ही उपचुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर भाजपा ने भी इसकी तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि इन उपचुनावों में बीजेपी 3-0 से जीतेगी और कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस के नेता पहले विकास का दावा करते थे, अब उपचुनाव में अपनी जीत का दावा जरूर करते हैं, लेकिन ये दावे खोखले हैं। उनकी हवा निकल चुकी है। सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद में उपचुनाव होने वाले हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा में आमजन से मिले। इस दौरान उन्होंने लोगों के अभाव अभियोग सुनने के साथ साथ संसदीय क्षेत्र में कोविड, फसलों की स्थिति समेत अन्य स्थानीय समस्याओं को लेकर जनता से हालात जाने। इस दौरान मीडिया से कहा कि कोचिंग कोटा की अर्थव्यवस्था भी है और देश भर के यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों के जीवन का प्रश्न भी है। जल्द ही कोटा में कोचिंग सेंटर खुलवाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मैंने पत्र लिखकर इस मामले पर गौर करने का आग्रह किया है कि किस तरीके से गाइडलाइन बनाए जिससे कोटा की कोचिंग शुरू हो सके।
चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाए तब तक पूरी सतर्कता और सजगता बरतने की अपील है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2020 में आई कोरोना महामारी पर नियंत्रण करने का पूरा प्रयास किया है और इसमें सफलता भी पाई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में वैक्सीनेशन का काम प्रदेश भर में भी व्यापक स्तर पर शुरू किया जाएगा। नए कोरोना वायरस स्ट्रेन की जांच के लिए जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज की जांच लैब भी शामिल हो सकती है। कोरोना के स्ट्रेन में बदलाव की जांच के लिए देश में 10 अधिकृत जांच लैब है। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी ने इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकृत एजेंसी से अनुमति मांगने के लिए अर्जी लगाई है। कॉलेज में वायरस के जीन सीक्वेंसिंग की स्टडी और मेडिकल स्टूडेंट्स को इसकी जानकारी देने के लिए पहले से जांच मशीन मौजूद है। ब्रिटेन से लौट रहे लोगों के जांच सैंपल अधिकृत इन 10 जांच लैब में से ही भेजे जा रहे हैं। प्रदेश से भी संक्रमितों के सैंपल पुणे और दिल्ली की लैब में भेजे गए हैं। जांच लैब को कोरोना स्ट्रेन की जीन सीक्वेंसिंग की अनुमति मिली तो इसके बाद जयपुर में ही वायरस के जीन्स में बदलाव से बनने वाले नए स्ट्रेन का पता लग सकेगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।